ये स्टार्ट लें बच्चों, बच्चों स्टार्ट लें। सर अभी कई आए नहीं सर, सिर्फ 16 है। 16 थोड़े हैं, जल्दी करें यार, हमको कहें जल्दी से हैं, जल्दी से हैं। सर ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। अच्छा, कोई बच्चा अभी तक जो ना आया हो क्लास में, उसने कोई क्लास ना ली हो, तो बच्चा ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि क्लास नहीं ले सकता है, आप लोगों के जहन में आपका कोई दोस्त अब आप? नहीं सर, लगता तो नहीं। चलें सारे ले रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। जी सर। चले मैं स्टार्ट लेता हूँ, 20 हो गए तो मोर देन इनफ है। जी बेटा। ओ हफ्जा, ख्याल करें। ओ नहीं पीछे, ये फजीला तो हमेशा लेट ही होती है। फजीला, फजीला बेटा, फजीला, फजीला, फजीला बेटा, फजीला, फजीला, फजीला सुन रही है बेटी? फजीला सुन रही है मुझे? वो बेटी फजीला। यस सर। तो बेटा आपको यस सर। आप क्यों लेट होती हैं क्लास से? फजीला बेटी बताइए क्या मसला है? सिग्नल प्रॉब्लम है वहां पे? भवाना में तो कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। बेटा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। फजीला, सर उसने खुद को अनम्यूट किया हुआ है, शायद बोल रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल प्रॉब्लम होगा। चले चले ठीक है। हाँ उसका वो तो माइक तो बोल रहा था, लेकिन उसने क्या किया हुआ था। फजीला सुन रही है बेटा मुझे? सुन रही हूँ। क्या मसला है आपके? सिग्नल प्रॉब्लम है वहां पे? चले मैं बेटा स्टार्ट लेता हूं। आज हम पाइथन इंटीग्रल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ये असल में किसी भी एनालिटिक फंक्शन को, किसी भी एनालिटिक फंक्शन के रियल पार्ट को इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एनालिटिक फंक्शन है आपका, तो उस एनालिटिक फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एफ जी है, अगर हम इसके रियल पार्ट को u का नाम दें तो u को जो है इन टर्म्स ऑफ, ये पोलर फॉर्म में लिखा गया, तो इसको इन टर्म्स ऑफ जो है इंटीग्रल लिखा जा सकता है। ये जो है हमने आज काम करना है।
इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा व्हाट्सएवर जौन सा भी बनेगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। हमारे पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन एफ है, उसको उसका रियल पार्ट जो है उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है। इसी का नाम पाइथन इंटीग्रल फार्मूला है, पाइथन इंटीग्रल फार्मूला। सबसे पहले मुझे और भी बातें आपसे करनी है, वो ये कि अगर सबको आ रहा होगा, मुझे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला भी चाहिए कि वो क्या होता है, और फिर कॉशी थ्योरम क्या होता है उसको यूज करना है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो कर्व है वो सिंपल क्लोज होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो कर्व है सी नॉट है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। पॉजिटिवली ओरिएंटेड से मुराद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ी है, इसका सेंटर ओरिजिन ही है। सर्कल जो है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, ये सर्कल ये, और यहां से हम इसको बना भी सकते हैं, टूल से बना सकते हैं। और वो क्या है हमारे पास, ये सर्कल हो गया। अब हमें जो है क्या करना है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा करने के लिए जो है चले ये ठीक है। सेंटर इसका ओरिजिन, और रेडियस इसका हमारे पास जो है वो आर है। इसका रेडियस जो है बल्कि आर नॉट लिया गया है, आर नॉट है। कोई पॉइंट जी जो है इसके अंदर है, जी पॉइंट इसके अंदर कोई भी जी पॉइंट है। मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूं असल में, तो बड़ा करता हूं मैं इसको कमेंट से। तो इसको मैं पहले डिलीट कर, लाइक दिस है, दिस तरह का है हमारे पास। और क्या करना है हमने, ये कोई पॉइंट जी इसके अंदर, और इसके बाहर जो है ये लाइन हमारे पास सेम है। ये पॉइंट हमारा Z1, ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमारे पास आर नॉट है। ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड हमारे पास सर्कल पड़ा है। अगर ये जी इसके अंदर कोई पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको जी का नाम हम दें, कौन से वाले को, इसका नाम जी रखें, जी रखें, तो क्या होगा, हमारे पास एक था थ्योरम जिसको कॉशी थ्योरम कहते थे, कॉशी इंटीग्रल। मुझे रिमाइंड करवाइएगा, अगर क्लास में होते तो मैं यकीनन आपसे रिमाइंड करवाता, लेकिन मैं ही इसको करता हूँ। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से क्या मुराद है, हमारे पास सी जो है, मैं जस्ट इसके जो है वो सी हमारे पास सिंपल एंड क्लोज कर, फिर फंक्शन सिंपल एंड क्लोज्ड। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि एफ जो है एनालिटिक है, ये भी आएगा, इन एंड ऑन सी, इन एंड ऑन सी, दो बातें हो गई। जी कोई पॉइंट है उसके अंदर, जी इज इन सी, सी में कोई जी है, तो फिर 1/2 पाई आयोटा अराउंड द कर्व सी, ये सी है, ये सी नॉट है, व्हाटसोएवर एफ जी ओवर जी माइनस सी नॉट डी जी किसके बराबर होगा, इस फंक्शन की वैल्यू एट सिंगुलैरिटी एफ जी नॉट। ये पॉइंट क्योंकि कर्व के अंदर है, टोटल आपका इंटीग्रैंड एनालिटिक नहीं है, ये टोटल इंटीग्रैंड ये एनालिटिक नहीं है। इसमें सिंगुलैरिटी कौन सी है,
z इज इक्वल टू c नॉट, इसकी सिंगुलरिटी है, f ओवर g की फॉर्म में फंक्शन है, f ओवर g की फॉर्म में हो तो जो g की जितनी जीरोज होंगी वो आपके टोटल इंटीग्रैंड या टोटल फंक्शन की सिंगुलरिटीज होंगी। सिंगुलरिटी से मुराद है वो पॉइंट है जहां पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो जब z इक्वल टू c नॉट हो जाएगा तो नीचे वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो टोटल आपका जो है ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन अनडिफाइंड है तो फिर एनालिटिक भी नहीं रहेगा। तो इसकी सिंगुलरिटी हमारे पास जी नॉट, यही बात लिखी गई है यहाँ पे। एस की बजाय उसने, मैंने जी लिया तो उसने एस ले लिया है, और जी नॉट की बजाय उसने जी लिया है। यही बात लिखते हैं, बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला दिस कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ तक वो क्वेश्चन आपने पूछना है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोर्स 1 में, तो आप बेटा बात कर सकते हैं। जौन सा भी ये फंक्शन होगा, कॉशी इंटीग्रल का ये रूल है, जौन सा भी ये फंक्शन एनालिटिक होगा उसकी सिंगुलरिटी पे वैल्यू फाइंड कर लें और ये टोटल इंटीग्रल इसके बराबर होगा एफ ऑफ जी के। यहां पर जी नॉट है तो एफ ऑफ जी नॉट हो जाएगा, अगर यहां पर जी है तो फिर सी हो जाएगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं बच्चे, पूछ सकते हैं। किसी ने कोई बात पूछनी है पूछें, किसी बेटे ने, किसी ने कुछ पूछना है तो। हाफिजा राबिया पूछा करती थी, कभी क्लास में होते थे। आपने बेटा कुछ पूछना है किसी और बेटे ने, बेटी ने, तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक हो गया, नहीं पूछना चाह रहे आप। अच्छा, अब जो है एक पॉइंट Z1 बाहर है, यहाँ पे ये आउटसाइड द कर्व है, कर्व के बाहर हमारे पास Z1 है। अगर ये कर्व के बाहर है तो क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इसके अराउंड भी इंटीग्रल ले सके, और वो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 पाई एरोटा। आपने मेरी हेल्प करनी है। अराउंड द कर्व, कर यही रहे सी नॉट यहां पे ली गई है तो सी नॉट ले लेते हैं, उसका नाम सी नॉट रखा है, सी नॉट रख लेते हैं हम भी। सी नॉट एफ एस ओवर एस माइनस Z1। ये आपने मेरी हेल्प करने को कोई हाथ खड़ा करे कि इस इंटीग्रल का जवाब क्या आएगा, आप लोगों ने बताना है। जी, कोई बच्चा बताए इसका क्या जवाब आएगा? सर एफ ऑफ Z1। एफ ऑफ Z1 आएगा। कौन बेटा बोला है? कोमल समीना बोली है, एफ ऑफ Z1 कह रहे बेटा। कोई और बेटा मेरी हेल्प? जी सर। ये पक्की बात है कोमल बेटा? अहमद हसन कुछ कहना चाह रहा है। जी बेटा अहमद हसन, अहमद हसन आप सर जीरो आएगा क्योंकि ये इंटीग्रल है। जी सर, काशी थ्योरम, क्योंकि ये एनालिटिक है। वो कैसे बेटा एनालिटिक है? ये जीरो, क्योंकि हमारा जो पॉइंट, जी हमारा पॉइंट जो है वो कर्व से बाहर है। ओके हो गया, ओके हो गया। कोई इंडोर्स करेगा बच्चे? अहमद हसन ठीक कह रहा है या कोमल समीना ठीक कह रही है? कोई बच्चा और करेगा इस बात को इंडोर्स? कौन सा ठीक है? कोई बेटा बेटी बताए कौन सा ठीक है? आमना बताना चाह रही है, आमना इकबाल। जी बेटा कौन सा ठीक है? आमना, नहीं बताएगी आमना? आमना बताए कौन सा ठीक है। इसका माइक ऑन है, ये बोल नहीं रही है। आमना, म्यूट करो। जी, कोई और बेटा बताना चाहे, मेरी हेल्प करना चाहे, कौन सा ठीक है? खालिद अमीर खान से पूछते हैं, CR है क्लास का। बेटा कौन सा ठीक है? FZ ठीक है या जीरो ठीक है? कोई बेटा बोल दो। 30 में से 2 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी भी कोई कंट्रीब्यूट तो करें ना। कौन सा इसमें तो मैंने जो है ना तोप रखी है, उड़ा देना उसको। बिलाल यार आप बताएं। बिलाल
कौन सा ठीक है? बिलाल बेटा बोले। सर एफ ऑफ Z1। एफ ऑफ Z1 ठीक है। यस सर। आज अहमद हसन ने कमाल कर दिया है। अहमद हसन ने जो मुझे जो है और मुझे जो फीमेल्स में से ज्यादा टैलेंटेड बच्चा था उसने भी जो बोला, और जो बॉयज में से टैलेंटेड बच्चा था उसने भी बोला, लेकिन अहमद हसन से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ये इसका ठीक जवाब देगा। और बात तो सिंपल है, बात सिंपल है, मुश्किल तो है ही नहीं। और बाकी सारे जो है वो सोए हुए हैं मोबाइल लगा के, उनका ना लेना क्लास से ना देना, वो उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो Z1 है ये कर्व के बाहर पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, एफ Z1 इज आउटसाइड द कर्व, ये कर्व के बाहर है। बेशक S माइनस Z1 ये 0 बनता है जब Z S इज इक्वल टू Z हो Z1 के, लेकिन ये जो पॉइंट है ये जो है ये इस कर्व का हिस्सा नहीं है, इस कर्व में नहीं है, कर्व के बारे में डाल लेना देना नहीं है। कर्व के अंदर तो तमाम के तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। तो बाय कॉशी इंटीग्रल, कॉशी थ्योरम, इसका जवाब हमारे पास 0 आएगा। ये अहमद हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है। जवाब इसका क्या आएगा? 1/2 पाई आयोटा C0। यहां पर भी वो सेम ही कर लीजिएगा, एफ ऑफ S ओवर S माइनस Z1 ds के, और जवाब क्या आएगा? 0। बाय कॉशी थ्योरम आपका इंटीग्रैंड इस कर्व के अंदर एनालिटिक है। अगर कोई सिंगुलैरिटी है तो कर्व के बाहर है, हमें उस कर्व को देखना है कर्व में है या नहीं है। कर्व के बाहर है तो कोई लेना देना नहीं। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको, तो क्या होगा? इन दोनों को मिलाने से ये वाला जो 1 में है और ये जो लिखा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाया जा सकता है। इस साइड पे FC है, यहां पर क्या है आपके पास? 1/2 पाई आयोटा अराउंड द कर्व C0 f of S ओवर S माइनस Z ds इज इक्वल टू f ऑफ S Z के। लेफ्ट साइड जो है Z में से 0 गया तो FZ रहेगा, यही आएगा ये वाला। फिर इस साइड से देखिए 1/2 पाई भी यही आएगा, 1/2 पाई लिख लिया। ये कर्व भी C0 है। अगर आप जो है कोई इंटीग्रल ऐड हो रहे हैं तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, और इकट्ठे हैं तो आप अलहदा भी कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में लिनियरिटी को मैं यूज कर रहा हूं। लिनियरिटी क्या होती है? अल्फा F प्लस बीटा G। हम इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल अराउंड द कर्व C dz के हम क्या कर सकते हैं? इसका अलहदा लिख लें, अल्फा F प्लस जो है, और अगर ये अलहदा अलहदा है तो उनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये लीनियरिटी, लीनियर है ये ऑपरेटर, जो इंटीग्रल है ये एक ऑपरेटर है जो कि फंक्शंस पे लगता है और कंटीन्यूअस फंक्शंस पे लगता है। इसकी डोमेन कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, तो ये लीनियर है, लीनियरिटी इसमें है। लो इसको यूज किया तो ये एफ एस भी कॉमन आया। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा? 1 और S माइनस Z, -1 और S माइनस Z, ये चीज आ गई। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बात जो है सिंपल है। इसी तरह जो है इसकी बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फिगर की तरफ। फिगर में क्या है? ये फिगर बनी हुई है, ये Z1 जो है इस Z से इसका इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के लिहाज से इनवर्स है। ये Z जो है इसका हमारे पास ये डिस्टेंस जो है, ये Z का Z मॉड इज हमारे पास क्या है? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस R है। Z0 इनवर्स ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, यही बात लिखी गई है यहां से। लेट R0 डिनोट द रेडियस ऑफ C0, ये जो सर्कल था जो हमने लिया था उसका रेडियस हमारे पास क्या है? R0 है। और दूसरा बेटा क्या है हमारे पास? इसको क्या कर सकते हैं? फिर और Z का मैंने पहले कहा है कि आपके पास R है, तो Z को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे? जो इसका एंगल है वो थीटा है, ये Z है, ये Z पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारे पास R, ये एंगल थीटा है।
और इसको आप जो है अलहदा से लिखेंगे, ये वाला करेंगे, ये सर्कल, ये कोई पॉइंट Z, ये डिस्टेंस R और ये एंगल थीटा। ठीक हो गया। तो इसको हम अगर एंगल का भी पता चल गया, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी पता चल गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखते हैं, ZREI थीटा के, यही लिखा है, वेयर R इज, क्योंकि R इसके इंटीरियर पॉइंट है तो ये R नॉट से छोटा होगा, Z उस सर्कल के अंदर का पॉइंट है, जबकि R नॉट उस सर्कल का रेडियस है। अब द इनवर्स ऑफ नॉन जीरो पॉइंट, ये जो नॉन जीरो पॉइंट Z है जो कि इस कर्व के अंदर है, और ये नॉन जीरो, जीरो जो है R इज ग्रेटर देन जीरो, ये इंप्लाई कर रहा है कि आपका जो Z है जिसका मॉड R है वो नॉन जीरो पॉइंट है। द इनवर्स ऑफ द नॉन जीरो पॉइंट Z विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल इज पॉइंट Z1। जो Z है इसका इनवर्स पॉइंट उस सर्कल से बाहर ये वाला, और वो है क्या, वो हमारे पास Z1 है, ये पॉइंट है। तो बाय इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल जो डेफिनेशन होगी, ये क्या कर सकते हैं हम, आपको डिसेबल ये करते हैं, आप एरो लगाते रहे आप, तो क्या होगा, इसकी बात कर रहा था मैं, Z with respect to circle is Z1 lying on the same ray from the origin Z that satisfies the condition। और इसकी डेफिनेशन ये होती है, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल जो है वो क्या होता है, Z इंटू, वैसे तो क्या होता है, वैसे उनकी प्रोडक्ट हमारे पास वैसे 1 होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ली जाए, लेकिन ये जो मॉड है हमारा, ये डिस्टेंसेस है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल है, तो इसका इनवर्स जो है वो डेफिनेशन ये है, ये Z1 इज इक्वल टू, जिस सर्कल के रिस्पेक्ट है, जिस कर्व के रिस्पेक्ट है, उसका जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो ये बात लिखी जा सकती है यहां से, ये वाली। अच्छा, अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, Z1 बाय इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, दैट नंबर विद रिस्पेक्ट टू Z ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट जो है वो पॉइंट हमारे पास है। अब हम यहां से ये चीज बनाना चाह रहे हैं और वो सिंपल है, बनाई जा सकती है। मैं इसके फिगर बनाता हूं। वैसे हमारे पास Z1 क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू Z1 मॉड, कोई भी नंबर है उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, उसका मॉड इनटू EI, जो उसका एंगल होगा, आर्गुमेंट होगा, वो लिखते हैं यहां पे। तो ये Z1 को पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा देखें बेटा, यहां पे फिगर पे आए सारे बच्चे, ये जो Z1 है और Z है, Z का आर्गुमेंट हमारे पास क्या है, थीटा है। अच्छा मेरी हेल्प कीजिएगा आप लोग, ये सर्कल, ये कोई लाइन, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, बेशक लाइन टेढ़ी हो गई है, ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, इन तमाम जो पॉइंट्स होंगे इनका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट सेम रहेगा। बिकॉज वजह क्या है, ये लाइन आप जो है करना चाह रहे हैं, ये एंगल है, तो अगली पे भी यहां पर भी वही एंगल बनेगा, यहां पर भी वही एंगल बनेगा, ये एंगल नहीं चेंज होगा, ये एंगल जो है ऑलवेज हमारे पास सेम रहेगा। ये आपने मैट्रिक में कोई मसला भी था शायद, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये एंगल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो एक लाइन के ऊपर जो है जौन से भी पॉइंट्स होंगे उनका हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। कौन से वाला, वो जो है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा। अगर Z का थीटा है तो ये Z1 का भी थीटा ही आएगा। अब हमें Z1 को देखना है, Z1 क्या बनेगा, और इसी रिलेशन को यूज करना है। इसी रिलेशन को यूज करें तो Z1 इसका मॉड बन जाएगा हमारे पास R नॉट स्क्वायर ओवर Z का मॉड, और Z मॉड हमारे पास क्या है, ये R के बराबर है, तो R नॉट स्क्वायर ओवर R, ये क्या बन गया, Z1 की मॉड की वैल्यू हो गई, ये इसमें पुट करेंगे तो Z1 क्या हो गया, Z1 इज इक्वल टू R नॉट स्क्वायर ओवर R इंटू EI थीटा। यही बात लिखी गई है पहले वाली, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये दूसरी भी देखते हैं, दूसरी क्या हो सकती है। ये देखिएगा कि मैं इसको लिख सकता हूं R नॉट स्क्वायर ओवर R इंटू E माइनस आई थीटा हो जाएगा।
अच्छा, मेरी हेल्प आप लोगों ने करनी है। z अगर ये है, z इज इक्वल टू आर ई आई थीटा हो, तो z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? वो ऑलवेज, आप जानते ही हैं, मैं आपसे पूछना चाहूं भी तो नहीं पूछ सकता, आर ऑफ ये कॉस थीटा है, ई आई थीटा के बाय आयलर रूल प्लस आई साइन थीटा के, फिर इसका कॉन्जुगेट, और ये हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली फॉर्म है उसका साइन चेंज करेंगे, आर कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर होगा? आपने मेरी हेल्प करनी है, बोलिएगा बेटा, कोई मेरी हेल्प करेगा कि ये किसके बराबर होगा? दो बच्चे फिर छोड़ के चले गए। जी बेटा जल्दी से बोले, क्या होगा? जी हाफिजा, राबिया। सर ए की पावर माइनस थीटा थीटा हो जाएगा। आर ई माइनस आयोटा थीटा आएगा। ये है, पक्की बात है। जिसको नहीं समझ आए वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको समझ नहीं आई वो बात कर सकता है। अगर ये बात आपकी ठीक है तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर ओवर जी का कॉन्जुगेट। अब हमें ये तीसरा वाला, ये वाला बनाना है, वो भी बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें बेटा, इस पे आए, एस जो है ये बाउंड्री पे कोई पॉइंट है, दूसरे लफ्जों में हमारा जो एस का मॉड है, और ये बाउंड्री पे जो जोन से भी पॉइंट्स हैं उनका लेंथ हमारे पास आर नॉट स्क्वायर है, आर नॉट है, सॉरी आर नॉट। ये सर्कल का पॉइंट है, एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और सर्कल का रेडियस आर नॉट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस का मॉड भी हमारे पास आर नॉट बनेगा। और इसको यूज करेंगे यहां से, कहां पे, यहां पे ही कर लेता हूं, एस का मॉड इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट सॉरी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मॉड जो है इसका स्क्वायर हो तो इसका एस एस कॉन्जुगेट होता है, इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर के, तो आर नॉट स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी एस एस कॉन्जुगेट ओवर जी नॉट। तो यहां तक हम पहुंच गए। अगला हम काम देखते हैं। यहां तक वो क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बात कर सकते हैं बच्चों, पूछना है आप लोगों ने यहां तक? बच्चों कोई क्वेश्चन आपकी साइड से, किसी बच्चे ने पूछना, कालिब जवेद ने पूछना है कुछ, कालिब जवेद, किसी बच्चे और ने नहीं पूछना है? बच्चों एनी क्वेश्चन? नहीं पूछना, वो पक्की बात है। चलें ना, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये चीज जो है हमने पुट करनी है, और पुट करके फिर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब s को जो है, s क्योंकि बाउंड्री का पॉइंट है, उसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी? उसकी पोलर फॉर्म बनेगी आर नॉट, और उसका आर्गुमेंट हमारे पास फाई है, ये फाई है आर्गुमेंट, ये देखें, ये s का आर्गुमेंट हमारे पास फाई, ये फाई है, तो इसकी क्या पोलर फॉर्म होगी, आर नॉट ई आयोटा फाई के। तो ds बेटा किसके बराबर होगा? ds इज इक्वल टू आर नॉट आई ई आई फाई, साथ बेटा क्या आएगा, डी फाई के, और ये आर नॉट ई फाई असल में एस के बराबर है, तो ds किसके बराबर हो गया? ds मस्ट बी इक्वल टू s साथ आयोटा s आ जाएगा, आयोटा s डी फाई के। और ये क्योंकि पोलर फॉर्म लिखी है तो फाई ऑलवेज कहां से होगा? सर्कल की ये होती है 2 पाई से, 0 से, सॉरी 2 पाई, ये फाई है, ठीक हो गया। इसको यूज करें हम, हमारे पास ये फॉर्म बनती है कौन से वाली, ये यहां पे एफ एस की जगह पे एफ एस ही रहेगा, इसको हमने छेड़ा नहीं है, वो एस ही रहेगा। वैसे आप एस की जगह पे आर नॉट ई आई फाई लिख सकते, तो मैं एस ही लिख रहा हूं यहाँ पे। ये फाई जो है ये आ गया डीएस की जगह पे,
और एफ एस की जगह पे क्या बना था हमारे पास एस आयोटा, ये आयोटा एस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो आयोटा था वो आयोटा से कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो एस था वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं, यहां तक को मुश्किल है तो बात करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ू, मैं तीसरी तरफ जाना चाह रहा हूं, तीसरी क्वेश्चन की तरफ। आपने कोई बात पूछनी है तो पूछे। जी बेटा नसरीन फातिमा, इसको आना ही अभी चाहिए, इसको तो आना ही नहीं चाहिए क्लास में। जी बेटा कोई क्वेश्चन आपकी साइड से? नसरीन, नसरीन किधर है भाई, बात करें। नसरीन फातिमा, आप बच्चों ये बताएं यहां तक क्लियर है? मैं फिर नसरीन से इतने में पूछ ले तो आप अपना मूड बनाए कि क्या पूछना है आप लोगों ने। क्लियर है तो फिर मुझे मशवरा दे कि मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज मैं आपकी सवालों का जवाब दूं। ये बेटा नसरीन आप लेट क्यों होती हैं? नसरीन अब उसने बोलना ही नहीं है, मसरूफ है वो, अब हाजिरी के लिए वो आ गई है। और क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने इसमें कि ये ठीक है? यस सर क्लियर है यहाँ तक। ठीक हो गया बेटा। तो एस ओवर एस माइनस सी, इसका माइनस एस ओवर एस माइनस सी को देखना है ये क्या बनता है। सॉरी ये जो है हमारे पास C1 है, सॉरी ये S माइनस Z1 था, और Z1 की वैल्यू अभी हमने लिखाई है, कौन सी थी भला? ये था S ओवर S माइनस Z, ये बेटा निकाली है कौन सी? S ओवर S माइनस S कॉन्जुगेट ओवर Z कॉन्जुगेट है, यही है Z का कॉन्जुगेट। जी सलमान वाले साहब बेटा किधर चले गए थे? तो इसको हम लिख सकते हैं S ओवर S माइनस Z, ये वाली हमने यूज की है, ये वाली वैल्यू Z1 की यूज कर रहे हैं, तो ये S माइनस Z माइनस ये S ऊपर S वाले से कैंसिल हो जाएगा, ओवर 1 माइनस S कॉन्जुगेट ओवर Z कॉन्जुगेट, यहां तक हम पहुंच जाएंगे। और यहां से बेटा हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये सारी इक्वलिटी है S ओवर S माइनस Z माइनस ये ऊपर Z कॉन्जुगेट आ जाएगा, ओवर क्या होगा, ये माइनस और ये 1 प्लस कर दें हम इसको, और ये S कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट, आसान हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बनता है, सारे बच्चे मल्टीप्लाई करके देखें क्या बनता है। शाबाश, यू कैन ट्राई दिस वन। ये क्या होगा, चले मैं ही करता हूं, S माइनस Z इंटू S कॉन्जुगेट माइनस C कॉन्जुगेट, जो कि S टोटल है, तो S कॉन्जुगेट बन जाएगा, फिर माइनस S Z कॉन्जुगेट प्लस S Z कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट, ये तो कैंसल आउट हो गया। ये असल में हमारे पास R नॉट का स्क्वायर है, S कॉन्जुगेट R नॉट स्क्वायर, और Z कॉन्जुगेट Z का कॉन्जुगेट होगा और वो हमारे पास R है, तो ये R का स्क्वायर ओवर ये क्या होता है, ये S कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट, इसका वो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू S माइनस Z का कॉन्जुगेट, और मैं जो चीज अप्लाई कर रहा हूं वो ये वाली अप्लाई कर रहा हूं कि Z मॉड Z कॉन्जुगेट ऑलवेज बराबर होता है किसके,
z के मॉड के स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, s माइनस z का ये वाला। ये लिखा है यहां तक, कोई क्वेश्चन, बल्कि यहां तक लिखा है, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में तो बात करें। तो क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बच्चों? बच्चों कोई क्वेश्चन? ये बेटा क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया। तो हम जो है f की जगह पे, क्योंकि z को हमने पोलर फॉर्म में लिखा था आर ई आई थीटा, s की पोलर फॉर्म थी आर नॉट ई आई फाई, लिख दिया। ये बेटा बन गया, ये r0 पे हमारे पास ये वैल्यू देता है, ये जैसे उसने एक बात की है। is the distance between point s and z and the law of cosines can be used to write s minus c distance, s minus c। हमारे पास ये जो है, अगर इसी को हम ड्रॉ करें, और मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूं इसको, तो जो है टाइम मेरे पास थोड़ा है, ये इसको भी मैं और बड़ा करता हूं, ये वाला, और इसको अब मैं करता हूं मूव, हम करते हैं मूव इस साइड पे, चलें, बल्कि इस लाइन को हम मूव कर लेते हैं, और इस, ये हो गया। ये बेटा यहां पर एक जो है बात करें, ये लाइन है, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये z है, ये पॉइंट इसके ऊपर, ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये पॉइंट हमारा जो है क्या है, s है। इस पॉइंट को इससे मिलाएं, ये हमें एंगल मिल गया। एंगल ये क्या बनना है, ये अगर आपके पास थीटा एंगल है, टोटल आपका एंगल फाई है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, जो इनके दरमियान एंगल है, वो फाई माइनस थीटा आएगा। एक एंगल का हमें पता है, दो साइड्स का पता है, ये आर है और ये आर नॉट है। तो हम जो है ये s माइनस जी, ये जो डिस्टेंस है, ये s माइनस जी जो डिस्टेंस है, इसका मॉडल देंगे तो ये डिस्टेंस बनेगा। ये बेटा फाइंड किया जा सकता है, और वो क्या किया जा सकता है, s माइनस, ये आपने देखना है, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये वाला जो है आपने देख के आना कि ये कैसे आएगा, तो मुझे समझाना भी है आप लोगों ने, भाई साइन ला ये आएगा, और ये आपने एफएससी के पढ़ा हुआ है, ये आपने मुझे समझाना है। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर एट दिस नोट। सो कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बात करें, बस 1-2 सेकंड्स में आपका एंड हो जाना है। जी बेटा कोई क्वेश्चन आपकी साइड से? कोई क्वेश्चन बच्चों को? क्वेश्चन? नो सर। ओके बेटा, ओके हो गया, इंशाल्लाह आपसे